अगर रेवेन्यू को देखा जाए तो जो आईएमएफ के हवाले से है तो ज़ाहिर है वो एक हायर साइड पर टारगेट है, मगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आप नहीं समझते कि बेहतर है। दूसरा, इन्फ्लेशन हायर साइड पर थी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए थे। लॉन्ग टर्म जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बाय करने आ रहे थे तो लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहे थे, जिससे लग रहा था कि वो अभी भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे। मगर अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तरफ वो गए हैं, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर गए हैं, आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, जिसकी वजह से खसारा भी कंट्रोल हो सकता है। तो आपको ये लग नहीं रहा कि एक स्टेबिलिटी की तरफ उस हिसाब से हम जा रहे हैं? यकीनन इस बात की इशारा तो मिल रहा है कि आपके प्राइस जो PIBs हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उनकी सेल में काफ़ी तेज़ रफ्तारी आई है और शायद बैंक्स वगैरह उनमें एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो पॉलिसी रेट 13.25% तक पहुंच चुका था और कुछ ज़्यादा तेज़ी से इजाफा किया गया था, शायद वो पीक तक पहुंच चुका है। और उसके नतीजे में आप देखिए कि हमारे बजट के खसारे में भी इजाफा हो रहा है उसकी वजह से। तो लिहाजा मैं ये खुद समझता हूँ कि ये 13.25% जो था ये कुछ ज़रा ज़्यादा ही रख दिया गया था। जब आपका कोर इन्फ्लेशन सिर्फ 8% है तो आप इतना ज़्यादा रियल रिटर्न क्यों दे रहे हैं? तो यकीनन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्टेबलाइज करें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉलिसी रेट को कम करें ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो और जो बजट पे बोझ पड़ रहा है वो भी कम हो।